अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस कम्युनिटी कौन सी है, तो ज्यादातर लोगों का आंसर आएगा गुजराती। यहाँ अंबानी, अडानी, अजीम प्रेमजी और उदय कोटक जैसे 50 से ज्यादा बिलियनियर्स हैं जो गुजरात से बिलोंग करते हैं। गुजरात इस देश की सिर्फ 5% पॉपुलेशन है, बट इंडिया का 1/4 इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट यहीं से होता है। कॉटन प्रोडक्शन की बात करें तो ये नंबर 1 पर है। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया का 1/4 ऑफ मिल्क गुजरात प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा एक चीज जिसमें गुजरात सबसे आगे है वो है डायमंड्स। ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं प्रोसेस डायमंड्स में। हर 10 में से 8 डायमंड्स यहीं पॉलिश होते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम एक गुजराती डायमंड मर्चेंट के बारे में जानेंगे, जिसे बचपन में खेतों में एज ए लेबरर काम करना पड़ता था, जो कभी ढंग से स्कूल भी नहीं जा पाया, जिसे पिताजी ने भी गिफ्ट में कर्जा दिया। मैं बात कर रहा हूँ भीमजी भाई पटेल की। हैरानी की बात है, जो कभी 10 पैसे पर डे में काम करते थे, कैसे वो इंडिया के लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसर बन गए। क्या है इनके पास ऐसी खास चीज जो गुजराती हर सिचुएशन से निकल के बड़े बड़े बिजनेसेस बिल्ड कर देते हैं? क्यों गुजराती लोग बिजनेसेस और मनी मेकिंग में नेचुरली अच्छे होते हैं, और वो कौन सी चीजें हैं जो आप इनसे सीख सकते हैं? तो इन्हीं चीजों को जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। कहानी है भीमजी भाई पटेल की। जब वो महज 10-12 साल के थे तो गरीबी के कारण उन्हें पूरा दिन खेतों में काम करना पड़ता था, वो भी 2 या 4 आने में। 2 आना मतलब 10 पैसे। इसी के चलते वो स्कूल भी नहीं जा पाते थे। एक दिन उनकी मम्मी ने उन्हें करसन जी काका के स्टोर से ग्रोसरी लाने को भेजा। वो जब दुकान पे पहुंचे तो काका न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे। पूरे गांव में करसन जी एक अकेला ऐसा इंसान था जो डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करता था। फिर भीम जी ने उन्हें ग्रोसरी की लिस्ट दी। अब जब तक काका सामान पैक कर रहे थे, तब तक उन्होंने सोचा कि मैं भी थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ। स्कूल वो ज्यादा जाते नहीं थे, पर थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड्स तो उन्हें रीड करने आते ही थे। तो वो पढ़ने लगे, इंडिया विंस द मैच एट बॉम्बे। अब ये देख के काका बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, भीमू दिकरा, तुम्हें पढ़ना आता है? तुम स्कूल जाते हो? तुम तो सारा दिन खेतों में काम करते हो। उस वक्त भीमू के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर हिलाया और सामान लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। वापस आते वक्त उसे लगा कि काका बात तो सही कह रहे थे। मैं पिछले कई महीनों से स्कूल नहीं गया, फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। इसका मतलब मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। तो उसने घर जाके भी बहुत सोचा इसके बारे में, पर वो स्कूल जा नहीं सकता था, क्योंकि एक तो स्कूल दूर था और दूसरा बड़ा बेटा होने के कारण उसे अपने बापू की खेतों में मदद करनी होती थी। तो वह ये सोचते सोचते सो गया और अगले दिन उठते ही नए कपड़े पहन के कहीं जाने की तैयारी करने लगा। भीमू की मॉम ने कहा, कहाँ जा रहा है? खेत नहीं जाना तुझे? उन्होंने कहा, नहीं माँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ। यह कह के वो बाजार के लिए निकल लिए। फिर वो सीधा करसन जी काका की दुकान पर पहुंचे। काका ने कहा, अरे भीमू, क्या चाहिए बताओ? बोले, आपका अखबार। काका ने कहा, 5 पैसे लगते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपको 2.5 पैसे दूंगा, बदले में आप मुझे पढ़ने के लिए अखबार दे सकते हो। काका मान गए। फिर उन्होंने 2.5 पैसे दिए और अखबार लेके घर निकल लिए। अब वो डेली अखबार पढ़ने लगे। धीरे धीरे उनकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होने लगी और अब वे अपने छोटे से गांव के बाहर की चीजें भी जानने लगे। फिर एक दिन शाम को वो खेतों से घर आ रहे थे तो उन्हें अपना एक क्लासमेट गोविंद मिला। उसने किताबों से भरा स्कूल बैग ले रखा था। भीमू को देखकर बोला, अरे तू तो स्कूल ही नहीं आता, कल टेस्ट है, वैसे देना हो तो आ जाना। भीमू ने सोचा, मुझे कौन सा कुछ आता है। फिर सोचा, ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो वो अगले दिन स्कूल पहुंच गया। इतने दिनों बाद क्लास में उसे देखकर टीचर बहुत खुश हुआ। भीमू भी उनसे मिला और उन्हें हरी मिर्ची का लिफाफा दे दिया जो वो अपने खेत से लाया था। फिर टेस्ट शुरू हुआ। टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चंस लिखे। सभी ने टेस्ट अटेम्प्ट किया। फिर ब्रेक के बाद रिजल्ट्स अनाउंस हुए। टीचर ने क्लास में आकर कहा, जिस लड़के के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं उसका नाम है भीमजी पटेल। ये सुन के भीमू बहुत खुश हुआ। फिर टीचर ने कहा, एक बैड न्यूज भी है, और वो ये है कि भीमू को हेडमास्टर ने स्कूल से निकाल दिया है, क्योंकि वो पूरे साल में सिर्फ 15 दिन ही स्कूल आया है। भीमू को कुछ समझ नहीं आया। वो फिर स्टैचू बनकर बैठा रहा जब तक टीचर बाकियों को रिजल्ट सुना रहा था। बाद में वो उठा और हमेशा हमेशा के लिए स्कूल को गुड बाय बोलकर आ गया। फिर कुछ साल बीते और 1960 में उनकी पास ही के गांव में एक रमीला नाम की लड़की से शादी हो गई और इत्तेफाक से उसी साल पूरे गुजरात में सूखा पड़ गया। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे थे, तो भीमजी भाई और उनकी वाइफ को भी पैसे कमाने के लिए शहर जाना पड़ा। वहां इन दोनों को डबल शिफ्ट में काम करने के बाद महीने के 240 रुपए मिलने लगे। इन्होंने 3-4 महीने तो काम किया। फिर कुछ महीनों बाद सिचुएशन नॉर्मल हुई तो वो गांव वापस आ गए। वापस आते ही उन्हें काका मिले। उन्होंने काका से पूछा, और शहर में क्या करते थे? काका बोले, मैं सूरत में डायमंड पॉलिशर था। उन्होंने पूछा, वो क्या होता है? काका बोले, अब ये मत कहना कि तुम्हें डायमंड्स के बारे में नहीं पता। उन्होंने कहा, डायमंड्स का मुझे पता है, बट मैंने कभी देखे नहीं है। तो फिर काका ने उन्हें बताया कि सूरत में ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जहां डायमंड्स को कट और पॉलिश किया जाता है, और मैं भी वहीं एज ए पॉलिशर काम करता हूं।
उन्होंने कहा क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी वहाँ अर्निंग कितनी हो जाती है? काका ने कहा देखो वहां कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि डायमंड्स को पॉलिश करना एक डेलिकेट और स्किलफुल जॉब है। वहां आपकी इनकम डिपेंड करती है कि आप कितने स्किल्ड हो। जैसे पिछले महीने मैंने 800 रुपए कमाए थे। ये बात सुनते ही भीम जी ने कहा मुझे सूरत ले चलो काका। काका ने कहा देखो भीमू, मामला इतना आसान नहीं है। वहां जाकर तुम्हें पहले 4 महीने ट्रेनिंग लेनी होगी, जिसके तुम्हें 400 रुपए अपनी जेब से पे करने होंगे, और इसके अलावा उन 4 महीनों में तुम्हें 1 भी रुपया पे नहीं किया जाएगा। तो क्या तुम तैयार हो? भीम जी ने कहा हाँ बिल्कुल। अब काका के सामने तो उन्होंने हाँ बोल दिया, बट प्रॉब्लम हमेशा की तरह यही थी कि पैसा कहाँ से आएगा। घर जाते जाते वो हिसाब लगाने लगे कि 13.5 रुपए की टिकट है, 400 रुपए की ट्रेनिंग है और 4 महीने रहना खाना पीना भी है, तो 1000 रुपए तो कम से कम चाहिए होंगे। पर बिना सिक्योरिटी के उस वक्त 1000 रुपए भी काफी बड़ी बात थी। तो जैसे तैसे करके उन्होंने एक फ्रेंड से 300 रुपए और एक लैंडलॉर्ड से 200 रुपए क्रेडिट पर लिए, पर अभी भी 500 रुपए कम थे और उसके मिलने के चांसेस और भी कम। तो उनकी वाइफ ने उनसे पूछा कि बाकी के 500 रुपए का क्या करना है। उन्होंने कहा मिल गए तो ठीक, नहीं तो 500 में मैनेज कर लूंगा। रमीला जी ने कहा मैं साथ चलूंगी। माना कि मैं डायमंड फैक्ट्री में काम नहीं कर सकती, पर कहीं और तो कर सकती हूँ। तो वो दोनों 500 रुपए लेकर सूरत के लिए निकल पड़े। वहां ट्रेनिंग और ट्रेवल चार्जेस पे करने के बाद उनके पास 41 रुपए बचे थे। ऐसे में उनके लिए ट्रेनिंग के साथ साथ पार्ट टाइम काम ढूंढना बहुत जरूरी था, और उनका लक अच्छा था जो उन्हें एक लॉज में एज ए क्लीनर काम मिल गया। अब वो फैक्ट्री में भी पूरे ध्यान से काम करने लगे। वहां उन्होंने सीखा कि डायमंड्स 2 तरीके से यूज किए जाते हैं। पहला और सबसे पॉपुलर तरीका है जेमस्टोन। इन्हें जेम ग्रेड डायमंड्स कहते हैं। इन डायमंड्स की वैल्यू इनके लुक और ब्यूटी के हिसाब से तय होती है। और दूसरे तरीके के जो डायमंड्स होते हैं वो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जिन्हें इंडस्ट्रियल ग्रेड डायमंड्स कहते हैं। इस तरह के डायमंड्स में लुक को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। इसमें डायमंड्स की हार्डनेस और थर्मल कंडक्टिविटी मैटर करती है। हर साल करीब 26,000 किलोज के डायमंड्स माइंड किए जाते हैं, जिसमें से 50% आते हैं सेंट्रल और सदर्न अफ्रीका से, और बचे हुए आते हैं कनाडा, इंडिया, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया से। आपको पता है वर्ल्ड के 92% रफ डायमंड सूरत में आते हैं कटिंग और पॉलिशिंग के लिए, और इसका मेन रीजन है स्किल्ड लो कॉस्ट लेबर का मौजूद होना। लेबर को 4 महीने की ट्रेनिंग भी इसीलिए दी जाती है ताकि वो मार्किंग के हिसाब से डायमंड कट कर सके, क्योंकि एक छोटा सा एरर हजारों डॉलर्स का नुकसान करवा सकता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फाइनली वो दिन आया जब भीम जी ने डायमंड कट करके दिखाया। कटिंग देखकर ओनर ने कहा एक्सीलेंट वर्क। फिर उसके बाद इन्होंने अगले 1 महीने तक लगातार 17 घंटे काम किया, और मंथ एंड में जब कैलकुलेशंस लगाई गई तो पता चला कि इन्होंने 2800 रुपए का काम कर दिया। वो इतने पैसे एक साथ देखकर बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने फिर कुछ पैसे अपने पेरेंट्स को भिजवाए और कुछ सेव किए। धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हुई तो उन्होंने 100 रुपए रेंट पर एक बड़ा घर भी देख लिया। अब इनके पास बड़ा अपार्टमेंट था, तो इन्होंने अपने 3 छोटे भाइयों को भी सूरत बुला लिया और उनकी भी ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी। उन्होंने कहा सुनो, तुम तीनों सेम काम नहीं करोगे, सभी अलग अलग शेप्स के डायमंड ग्रेड करोगे, ताकि कल को अगर हमें अपना काम करना हो तो 4 अलग अलग कैटेगरी के स्पेशलिस्ट हमारे पास होने चाहिए। फिर धीरे धीरे भाइयों की ट्रेनिंग भी खत्म हो गई और वो भी काम करने लगे। कुछ महीनों बाद भीम जी को लगा कि क्यों ना हम अपना बिजनेस शुरू कर लें, और वही हुआ। उन्होंने अपने एक दोस्त से कैपिटल अरेंज किया और 3 मशीन खरीद के काम शुरू कर दिया। फिर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, स्पेस और मशीन्स दोनों बढ़ने लगे। अब तक वो रफ डायमंड्स किसी और के लिए पॉलिश कर रहे थे, पर अब भीम जी ने सोचा कि हम अपने रफ डायमंड्स बाय करेंगे और फिर उन्हें पॉलिश करके ना सिर्फ इंडिया बट फॉरेन में भी सेल करेंगे। अब ये काम इतना इजी नहीं था। बिना कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शंस के इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होना उस वक्त मुश्किल था। तो भीम जी भाई ने भी काफी समय तक डायमंड मर्चेंट्स के यहाँ पर्सनल असिस्टेंट बन के काम किया और सीखा कि लोग बिजनेस कैसे करते हैं। फिर जब इनका कनेक्शन और ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो इन्होंने भी इंटरनेशनल डायमंड मार्केट में एंट्री ले ली, और फिर कुछ सालों बाद इनका नाम इंडिया के टॉप डायमंड मर्चेंट्स में आने लगा। तो ये थी इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल डायमंड मर्चेंट की कहानी। चलो अब समझते हैं उन लेसन्स को जो हम इनके बिजनेस और लाइफ से सीख सकते हैं। पहला है रिस्क टेकिंग। गुजराती कम्युनिटी की ये खासियत है कि ये रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते, और ये ऐसे ही बिना सोचे समझे रिस्क नहीं लेते। ये हर डिसीजन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ लेते हैं। स्टोरी में भी आपने देखा कि भीम जी जब सूरत जा रहे थे तो उनके पास सिर्फ 500 रुपए थे, बट वो रुके नहीं। उन्होंने रिस्क लिया और सूरत जाकर बाकी चीजें फिगर आउट कर ली। ये रिस्क इसलिए भी ले जाते हैं क्योंकि ये फेलियर को फेलियर नहीं समझते, लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं। इसके अलावा ये लोग बहुत एडेप्टिव होते हैं। देश दुनिया में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, कौन सी स्किल्स डिमांड में है, ये सब सीख लेते हैं।
आपने अभी देखा कि जब भीमजी भाई को डायमंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था तब भी उन्होंने हाँ कर दी क्योंकि वो सीखने को तैयार थे। आई थिंक हर गुजराती में आपको रिस्क टेकिंग और इनोवेटिव क्वालिटीज देखने को मिलेगी और इसीलिए ये लोग कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बिजनेस वर्ल्ड में भी सबसे आगे रहते हैं। और आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अडेप्टिव होना और भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि मार्केट रैपिडली इवॉल्व हो रहा है। मेनली गुजराती एंटरप्रेन्योर्स मार्केट ट्रेंड्स की अंडरस्टैंडिंग और कंज्यूमर बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। सेकंड है वर्क एथिक। गुजराती लोग वर्क एथिक को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। वो अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं, इसीलिए ये बिजनेस और ट्रेड में लंबे समय से टिके हुए हैं। और इनकी हार्डवर्क की कैपेबिलिटी सिर्फ लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस तक लिमिटेड नहीं है बल्कि बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों में भी देखने को मिलेगी। गुजरात का कल्चर ही कुछ ऐसा है कि यहाँ शो ऑफ और फालतू खर्चे के लिए कोई जगह नहीं है। ये सिर्फ काम पर फोकस करते हैं। ये इनका वर्क एथिक ही है जो ये टेक्सटाइल्स, केमिकल्स और डायमंड पॉलिशिंग सेक्टर में ग्रो कर पाए। इसके अलावा एजुकेशन एक बड़ा फैक्टर है वर्क एथिक के पीछे। गुजराती एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इन्हें पता है पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही ग्रोथ के लिए एजुकेशन जरूरी है और इसीलिए यहाँ एक हार्डवर्किंग और स्किलफुल ह्यूमन कैपिटल देखने को मिलती है। अब इनका वर्क एथिक सिर्फ इनकी पर्सनल सक्सेस तक लिमिटेड नहीं है, ये अपनी कम्युनिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। जो सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स हैं वो चैरिटेबल इनिशिएटिव्स, एजुकेशन प्रोग्राम्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज में कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। इससे एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिससे पूरी कम्युनिटी अपलिफ्ट होती है। थर्ड है सिंप्लिसिटी। हम सबको पता है कि सिंप्लिसिटी गुजराती बिजनेसमैन के नस नस में घुस चुकी है और ऐसा नहीं है कि ये सुपरफिशियली सिंपल है, नहीं, इनकी सिंप्लिसिटी ये बताती है कि इनकी लाइफ, बिजनेस और सक्सेस को लेकर अप्रोच क्या है। ये बिजनेस को लेकर बहुत ही प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। अब बिजनेस में सिंप्लिसिटी का ये रोल है कि वो एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और सस्टेनेबिलिटी से चलता रहे। इसके अलावा बिजनेस में ट्रस्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और जब हम सिंप्लिसिटी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो इससे बिजनेस पार्टनर्स के बीच ट्रस्ट बढ़ता है। इनकी सिंप्लिसिटी का एक कारण है हिस्ट्री। गुजरात ही वो जगह है जहां गांधी जी ने अपना इन्फ्लुएंस शुरू किया था, इसीलिए कुछ प्रिंसिपल्स लाइक सिंप्लिसिटी, नॉन वायलेंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी यहाँ के लोगों में रूटेड है। इवन बिजनेस वर्ल्ड में भी इन प्रिंसिपल्स का रोल रहता है। इन्हीं वैल्यूज की वजह से एक एथिकल और सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।